अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बारिशों के बाद बद इंतजामी से बर्बाद कराची में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब। ISPR के मुताबिक पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के लिए तलब किया गया। वजीर बल्दियात नासिर शाह की जानिब से फौज की कराची आमद पर खैर मकदम का इजहार। कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की तलबी से आप सिंध के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले कि 12 साल की नालायकियों की कीमत पूरा सिंध खुसूसन कराची अदा कर रहा है। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफात के बाद हाजियों की मुज़दलिफ़ा आमद। यहाँ मगरिब और इशा की नमाज की अदायगी के बाद हाजी जमरात में शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ लेकर मिना रवाना होंगे। शेख अब्दुल्ला अल मनी का मस्जिद निमरा में खुतबा हज, कोरोना आजमाइश है तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह ताला ही इस वबा से निजात दिलाएगा। हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में मुब्तला किया। अपोजिशन से ब्लैकमेल नहीं होंगे, न ही किसी सूरत अपोजिशन को NRO देंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन को टफ टाइम देने की हिदायत। कहा, अपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ न भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। PTI अपने मंशूर से पीछे हटी तो तबाही होगी। नायब और जमहूरियत भी साथ साथ नहीं चल सकते हैं। हम किसी NRO की दिलचस्पी नहीं रखते। ये NRO कह के असल NRO को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस पार्लियामेंट में अगर किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, इस सेशन में किसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई, वो तो KRO था, वो तो कुलभूषण रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था। हम किसी NRO में दिलचस्पी नहीं रखते। NRO का शोर मचाकर असल NRO छुपाया जा रहा है। हुकूमत ने BRT, मालम जब्बा, चीनी और गंदम स्कैंडल पर NRO दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत पर जवाबी वार। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, वजीर आजम ने खुद सबसे ज्यादा एमनेस्टी ली और वो अब अपने मुआविनीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। नैब बिल में 38 तरामीम में से अपोजिशन की जानिब से 34 तरामीम का मुतालबा। NRO नहीं है तो और क्या है। सेनेटर फैसल जावेद का बयान, अपनी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस से बचने के लिए ये सब किया गया। वज़ीर आज़म उसी NRO की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, कौन सा NRO? पीपल्स पार्टी ने जरदारी के जाली अकाउंट्स का केस बंद करने के लिए तहरीरी तौर पर NRO प्लस मांगा, जो नहीं दिया गया। बिलावल को वजीर मवासलात मुराद सईद का जवाब। कहा, पर्चियों पर लीडर बनने वाले फर्जंद जरदारी सिंध में अपने हवारियों और मुआविनीन के असासे कौम के सामने लाएं। सानह बल्दिया की JIT ने वाकई की नई FIR काट कर दोबारा तहकीकात करने की सिफारिश की, लेकिन सिंध हुकूमत ये JIT दबा कर बैठी रही। वफाकी वजीर अली जैदी की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले, उज़ैर बलोच को उज़ैर बलोच किसने बनाया? वही उज़ैर बलोच भी कह रहा है कि उसे और उसके खानदान को सच बोलने के बाद आसिफ जरदारी से खतरा है। वफाकी वजीर ने वाज़ेह किया कि ना नैब में कोई तब्दीली होगी, ना ही किसी को NRO मिलेगा। कौमी असम्बली और सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सेनेट इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अरकान ने बिल मंजूर करके भारत की साजिश नाकाम बना दी। कुलभूषण की सजा में कमी नहीं हुई। आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद कर रहे हैं। FATF की आड़ में एक तीसरा बिल भी पास कराना चाहती थी, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक बिल था, जिसका ना आज तक ये पता चल सका कि बनाया किसने है, और खुद कहा कि बाद में कि जी ये FATF का हिस्सा नहीं है।
अपोजिशन का FATF से मुताल्लिक दोनों बिल बगैर तरामीम मंजूर कराने का इल्जाम। नैब क़वानीन में तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इस नैब के साथ मुल्क नहीं चल सकता। FATF का नैब के बिल से कोई ताल्लुक नहीं। वज़रा इतना झूठ बोलेंगे तो मुल्क का क्या होगा। शेरी रहमान कहती हैं तबाही सरकार ने पार्लियामान को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। जमीयत उलमा इस्लाम का सेनेट में मुत्तहिदा अपोजिशन से अलहदगी का ऐलान। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान बोले कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। ये सेनेट में हम मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। क्या हम इस मुल्क या इस कौम के दुश्मन हैं? अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना अपोजिशन की बड़ी नाकामी है। बिलावल भुट्टो और उनके मुशीर हकीकत से बिल्कुल बेखबर हैं। अखलाकी जवाज नहीं बनता कि बिलावल भुट्टो करप्शन पर बात करें। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरा मुल्क जानता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनका खानदान मेहनती और ईमानदार है। बिलावल भुट्टो शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। बिलावल भुट्टो बताएं स्विस बैंकों में $65 मिलियन कहां से आए? शिबली फराज इमरान साहब से पूछें चीनी चोरी के फैसलों पर दस्तखत क्यों किए, फिर जहाज में चीनी चोर को क्यों फरार कराया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शिबली फराज इमरान साहब से पूछें चीनी चोरी के फैसलों पर दस्तखत क्यों किए, फिर जहाज में चीनी चोर को क्यों फरार कराया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इमरान खान मालम जब्बा करप्शन स्कैंडल, 23 खुफिया अकाउंट्स, BRT पेशावर के 128 अरब की करप्शन का जवाब दें। PUBG के बाद बीगो ऐप से भी पाबंदी उठाने का फैसला। PTA अथॉरिटी मेंबरान और बीगो इंतजामिया के दरमियान इजलास। एलामिया में कहा गया है कामयाब रवाबित के पेश नज़र बीगो से भी पाबंदी खत्म। इजलास में ऐप इंतजामिया की बीगो से गैर अखलाकी और गैर महज़ब मवाद को मॉडरेट करने और PTA के साथ इक़दाम का तसलसल जारी रखने की यकीन दहानी। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का मिशन। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं आवाम की मुश्किलात हल करने के लिए इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद होंगे। आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए मुताल्लिका अमला भी मुसलसल गश्त पर होगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कराची में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब। ISPR के मुताबिक पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के लिए तलब किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब कर ली गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के लिए तलब किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक ट्वीट के जरिए कौम को यह आगाह किया था कि चेयरमैन NDMA को कराची में अर्बन फ्लडिंग के हवाले से सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। उसके बाद एक दूसरे ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात की भी तस्दीक की कि पाक फौज को बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की गई है कि वो कराची में सूरत हाल का जायजा लें और उसमें सिविल इंतजामिया की मदद करें। गजाला नौरीन हमारी नुमाइंदा मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। गजाला अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब कर ली गई है। इस हवाले से ISPR की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया है। इस मुख्तसर एलामी में ये कहा गया है कि कराची में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब कर ली गई है और पाक फौज को अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के लिए तलब किया गया है। मैं यहाँ पर अब तक के नाज़रीन के लिए ये भी बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि कराची में जो हालिया बारिशों के बाद जो फ्लडिंग की सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए और उसके बाद निकासी आप के लिए NDMA और पाक फौज को सिविल इंतजामिया की मदद के लिए हिदायत की गई थी और आज ISPR की जानिब से बाकायदा ये एलामिया भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कराची में पाक फौज सिविल इंतजामिया की मदद के लिए तलब की गई है और पाक फौज अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल के लिए तलब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। गजाला
वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह का दावा है कि कराची में बारिश रुकने के 2 घंटे बाद पानी की निकासी हो गई थी। जिला वस्ती में ग्रीन लाइन के तामीराती काम की वजह से सूरत हाल खराब हुई। फौज मदद को आई है तो उसका खैर मकदम करेंगे। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर शाह का कहना है कि जिले वस्ती में ग्रीन लाइन की तामीराती काम की वजह से बारिश का पानी जमा हुआ है। नालों की सफाई पर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये जितने बड़े 38 नालों के चौकिंग पॉइंट खोले गए हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने एडिशनल फंड दिए हैं और वो बहुत कम अखराजात हैं। ये जो कोई अरबों की बात करता है, 80 करोड़ की बात करता है, ये जो कल हमने बिल देखा है तो 8 से 10 करोड़ रुपया इस वक्त तक उस पे खर्च हुआ है और वो भी पेमेंट उसी को दी जा रही है जब वो स्लज कचरा उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुंचाते हैं, फिर उनको ये ट्रांसपेरेंट तरीके से पेमेंट की जाती है। सिविक सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस बार तमाम काम शफाफियत से जारी है। अगर वजीर आजम ने कहा है कि फौज मदद के लिए आई तो हम वेलकम करेंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने NDMA को ये कहा है कि वो आकर यहाँ पे सपोर्ट करें तो हम उनको वेलकम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हमने तो हमेशा कहा है। नासिर शाह बोले, वफाक ने इस साल भी बजट की रकम का पूरा हिस्सा नहीं दिया। अगर इस्तीफा की बात है तो पहले वजीर आजम इस्तीफा देकर इसका आगाज करें। कुछ लोगों की ख्वाहिश तो होती है इस्तीफे जरूर, अगर ये ट्रेंड आ जाए मुल्क में तो मेरा तो सबसे पहले इस्तीफा बनता है, लेकिन मुझसे थोड़ा सा पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का बनता है कि जब उन्होंने आटे की कीमत पर काबू नहीं पाया, चीनी की कीमत पर काबू नहीं पाया, दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, महंगाई जहाँ पे गई, मईशत का जो हाल हुआ या जो मुल्की हालात हैं, अगर ऊपर से शुरू हो तो हम हाजिर हैं।